निपटारा हम देखें, शिक्षा को लेके कभी आप लोग बैठक की आयोजन, इस बार कैसी शिक्षा हुआ, हमारे बच्चे लोगों का क्या लेवल है, इस गांव का स्तरीय क्या है, शिक्षा स्तरीय क्या है, शिक्षक क्या है, गांव में सही में 5 में क्लास में पढ़ाई कर रहा था, 5 क्लास का उसको नॉलेज आता है कि नहीं। कभी पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। आज हमारे संवाद में हमारे मुंडा मानकी संघ के अध्यक्ष हैं और गणेश पाठ पिंगुआ जी। आज हम लोग बात करेंगे क्या कि यहाँ पे मुंडा मानकी को लेकर जब हम लोग बात करते हैं तो मुंडा मानकी का क्या पावर है और ये लोग किस पर काम करते हैं और ये लोगों का काम क्या है, इस पर हम लोग जानकारी लेंगे। क्या कि हम लोग कोलान में मुंडा मानकी सुनते हैं और दूसरा समाज में भी, दूसरा आदिवासी समाज में भी अपना अपना आदिवासियों का व्यवस्था है, जो कि आदिवासी हो समाज में मुंडा मानकी का व्यवस्था है। सबसे पहले हम लोग आज परिचय तो सर, हम लोग जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, आप अध्यक्ष महोदय हैं, आज बात करेंगे ताकि सबसे पहले ये है कि आपका जो है मुंडा मानकी का किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं आजकल कोलान में। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम गणेश पाठ पिंगुआ, अध्यक्ष मानकी मुंडा संघ कोलान पुड़ाहाट केंद्रीय समिति चाईबासा। हमारे राज्य के सभी भाई एवं बहनों को जोहार करते हुए मैं मानकी मुंडा से संबंधित और उसका क्या अधिकार है उसमें थोड़ा मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले हम लोग का नियुक्त हुकूकनामा और CNT एक्ट के द्वारा हम लोग का नियुक्त किया जाता है और इस हुकूकनामा में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मुंडा का 18 अधिकार, मानकी का 15 अधिकार दिए गए हैं। इस तरह से मुख्य रूप से नंबर 1 में विकास का अधिकार, रेवेन्यू का अधिकार और सरकार से सीधा संबंध रखना है, न्याय का अधिकार, पुलिस अधिकार, इस तरह से मैंने और भी अधिकार हैं, लेकिन हम संक्षेप में मुख्य रूप से जो अभी रूलिंग में चल रहा है उसी का हमको आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने बोला कि विकास को लेकर, रेवेन्यू को लेकर, सरकार को लेकर, न्याय को लेकर और पुलिस से अधिकार, तो हम रेवेन्यू को लेकर जानकारी थोड़ा आपसे चाहेंगे क्या कि रेवेन्यू क्या है। ठीक है, तो रेवेन्यू का अधिकार में एक साल में एक बार हम लोग प्रत्येक खाताधारी से या रायतगण से लगान वसूली करके सरकार को जमा देते हैं। इसमें कंडीशन के हिसाब से, हुकूकनामा के हिसाब से तो इस तरह से उसमें डायरेक्शन है, रायत से मुंडा, रायत से मुंडा, मुंडा से मानकी, मानकी से सरकार, यानी कि सरकार के ट्रेजरी में या ऑफिस में जमा होता है। बिल्कुल, ये नंबर 1 काम हो गया। और भूमि बंदोबस्ती का भी अधिकार है उसी में। जैसे कि हमारे पारंपरिक व्यवस्था में पहले कूट कांटी रायत ही उस गांव में आना शुरू किए, गांव बसाया, गांव को बनाया, जंगल झाड़ को साफ करके। तो और भी जमीन बचा हुआ है, तो बाकी जो आता है बाद में उसका बंदोबस्ती भी शुरू किया, तो उसी से उन लोग को अधिकार मिल गया। आजकल भी अगर आपका गांव में, अपना मौजा में भूमिहीन हो गया या कृषि योग्य जमीन हो गया या श्मशान को लेकर के भी जमीन हो गया, तो ऐसे जमीन का बंदोबस्ती मुंडा करता है। बिल्कुल। तो आप लोग रेवेन्यू का बताए, तो सरकार से आप बोलते हैं कि सीधा संबंध है आपका, सरकार से सीधा संबंध किस प्रकार का है। ठीक है, इसका जानकारी मैं आप लोग को शेयर करता हूं। सरकार से सीधे संबंध का मतलब है सरकार के साथ अच्छा संबंध रखना है, उसका गाइडलाइन क्या है, उसी के आधार पर क्या क्या काम करना होता है वो तो उसी के हिसाब से करना है। जैसे कि नंबर 1 गांव में स्कूल बच्चे पढ़ते हैं तो उनको जाति, आय, आवासीय का
और भी अन्य सर्टिफिकेट का भी आवश्यकता पड़ता है तो उसका हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं, कुर्सीनुमा का सत्यापन करते हैं। और बाकी जो भी विकास का काम हो गया वो सब भी जुड़ा हुआ है और वो सब भी करते हैं। बिल्कुल। आपने स्कूल को लेके बात किया तो न्याय को लेकर बात कर रहे हैं, तो न्याय में सरकार यानी कि न्याय में आप लोग क्या न्याय करते हैं? ठीक है, इसका भी जानकारी देते हैं। न्यायिक अधिकार में यह है, जैसे छोटा मोटा विवाद को लेकर के जमीन से संबंधित हो गया या पारिवारिक मामले हो गया या अन्य मामले हो गया, छोटा मोटा मामला जो भी होता है गांव क्षेत्र में, वो मुंडा या मानकी के द्वारा सर्वप्रथम तो मुंडा अपना गांव में गांव वाला के साथ मिलजुल करके गांव का हाथों दोनों बोलिए चाहे ग्राम सभा बोलिए, उसी में निपटारा करना है। और इस तरह से जमीन विवाद में भी इस तरह से करते हैं हम लोग। और जो बड़ा केसेस हो गया जैसे डकैती, रेप केस, दुष्कर्म, ये 3 केस हम लोग के अंडर में नहीं है, वो सीधे पुलिस केस हो गया। वो वैसे केस और मर्डर केस है, तो मर्डर केस वैसे केस भी हम लोग नहीं देखते हैं, वो सीधे रेफर करते हैं थाना को। वो तो CRPC के तहत उधर वो चला गया। अच्छा। हाँ, छोटा मोटा जो भी है हो गया, गांव में निपटारा करना है। और हमारे आदिवासी समाज के लोग बहुत सादा सीधा हैं, ये छोटा मोटा विवाद को गांव में ही फैसला करना है, नहीं तो कोर्ट दौड़ते दौड़ते तो परेशान हो जाएंगे और विवाद बढ़ेगा। इसीलिए ये व्यवस्था शुरू में ही हमारे बुजुर्ग लोग, दादा परदादा लोग, ये व्यवस्था व्यवस्था किया गया। मतलब छोटा छोटा जब गांव में विवाद होता है, चाहे लड़ाई होता है, तो अगर आप लोग के पास सुलझाने से आप लोग तत्काल में तुरंत आप लोग त्वरित में कार्रवाई कर देते हैं, और जो कोर्ट जो चक्कर लगाना पड़ता है वो सब नहीं करना पड़ता आप लोग का। जी 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 बिल्कुल। तो आप जो बोल रहे हैं कि पुलिसी ये वाला जो पुलिसिंग पावर, हाँ पुलिसिंग पावर, पुलिसिंग पावर में जैसे वैसा कोई आपराधिक अगर आपका गांव में या आपका मौजा में छुपा हुआ है तो गोपनीय रूप से अगर पता चल गया तो उनको पकड़कर थाना में सुपुर्द करना है। और वैसे कोई विवाद को लेकर के अगर एक पार्टी नहीं मानता है, दबंगता दिखा रहा है, तो गांव वाला के साथ मिल करके वहां पुलिसिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए उसको अपना लाइन में लाते हुए उसका समझौता करना है। बिल्कुल। आपने रेवेन्यू का बात किया, सरकार के कैसे संबंध है, सीधा संबंध उसका बात किया, और विकास का आपका क्षेत्र में विकास का भी बातें आप किए, तो विकास में आप क्या क्या विकास करते हैं? हाँ, विकास का अधिकार प्राप्त है। विकास का अधिकार में नंबर 1 में लिखा हुआ है मौजे के सड़कें, बांध, जंगल, फॉरेस्ट जंगल अगर है तो इसमें आपको काम करना पड़ता है। पहले जमाने में कुलान फंड करके, कुलान निधि करके फंड था, उसमें पैसा आता है, वो सीधे राष्ट्रपति, राज्यपाल और हमारे जिले के कमिश्नर या DC के एरिया में अकाउंट में आएंगे और वहीं से विकास का काम मानकी मुंडा के द्वारा ग्राम सभा करते हुए उसका समापन या कर्ज किया जाता है। तो इस तरह से उस समय का कर्ज बहुत ही अच्छा हुआ था और सभी लोग, गांव के लोग खुशी थे। पंचायत इलेक्शन आने के बाद, पंचायत इलेक्शन उस समय नहीं थे, तो इसीलिए ग्राम प्रधान बोलिए या मानकी मुंडा बोलिए, इन्हीं लोगों के द्वारा विकास का काम किया जाता था। अच्छा, तो अभी जो आपने विकास का बात किया, रेवेन्यू का बात किया, चाहे न्याय पंच का बात किया, फिर आपने शिक्षा पे बातें नहीं रखा, तो हम शिक्षा पे भी आप दो 4 सवाल करेंगे, काहे कि हम लोग देख रहे हैं कि कोलान में शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा ये है, और ऐसा आप जितने भी बात कर रहे हैं तो शिक्षा के बिना ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है, अभी जैसे हम लोग न्याय के अधिकार वाला और थोड़ा सा टच करते हैं हम, उसके बाद इधर में आते हैं हम शिक्षा तरफ आएंगे। जैसे कि भूमि विवाद, ये विवाद अगर गांव में निपटारा नहीं हुआ
तो निपटारा नहीं हुआ तो वो इलाका मानकी या क्षेत्रीय मानकी बोला जाए, उनकी यहाँ रेफर करना है। उन्हीं के द्वारा भी अगर प्री लिटिगेशन में केसेस देखना है, उसमें भी एक पार्टी अगर संतुष्ट नहीं है तो वो लोग को डायरेक्शन बता देना है कि आपको सिविल कोर्ट तरफ ना जाएं, आपको जाना है कुलान कोर्ट की ओर जाना है, केटीएस में फाइल करिए, है ना। इस तरह से डायरेक्शन करने से सीधे न्याय पंच में रेफर होगा, न्याय पंच में रेफर होगा, मानकी मुंडा न्याय पंच। अब हम लोग का यहाँ पश्चिम सिंहभूम जिला में 2 फरवरी 2021 तो यहाँ पे अभी जब जमीन का बात कर रहे हैं न्याय पंच में केटीएस में आइए, तो यहाँ कोलार में बहुत सारे आदिवासियों को जमीन गैर अवैध तरीके से लूटी जा रही है, उस पर आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? उसका केसेस भी अगर हमारे यहाँ रेफर होता है तो CNT एक्ट सेक्शन का ठीक से हमको याद नहीं आ रहा है, 71 की 72 के तहत उसका केसेस का फैसला करना है, तो सब सारा प्रावधान किया गया है और उसी के द्वारा फिर वापस हो जाएगा मूल रैयत को। और ये तो सिविल कोर्ट में भी अगर इस तरह से चलेगा तो वहां से भी वापस होता है। लेकिन ये न्याय पंच का मतलब पहले जमाना में 3 मानकी बोलते हैं हम लोग, उस समय गांव देहात में ही लोग बैठ करके अपना न्याय करते हुए फिर संबंधित न्यायालय को अपना रिपोर्ट देते हैं, उसको वार्ड बोलते हैं, है ना, पंचायत बोलिए। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने उसका सरल भाषा में बोला जाए तो सस्ता सुलभ त्वरित न्याय, बिल्कुल फ्री नहीं है, सस्ता है। सस्ता है। हाँ सस्ता मतलब है। आप कोर्ट में चक्कर जो दौड़ेंगे उससे आप लोगों का सस्ता में काम हाँ होता है। सस्ता में काम होगा। और यदि दोनों पार्टी वादी पक्ष हो या प्रतिवादी पक्ष दोनों अगर उस केसेस के बारे में ठीक ठाक समझ गए तो संभवतः आपका 6 महीने या तो 5 महीने में भी वो केसेस कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। आपने सारे बात किया, हम अभी शिक्षा पे आते हैं, ताकि शिक्षा पे बहुत सारे शिक्षा का जो ये बातें हैं, ताकि शिक्षा भी जरूरत है कोलान को लेकर के, शिक्षा जो हम लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन आप लोग शिक्षा को टच कर रहे हैं कि नहीं टच कर रहे हैं? शिक्षा जैसे जहां जहां मैंने वो सभी मानकी मुंडा हम लोग एक जैसा पावर को यूज नहीं करते हैं, और जो समझदार है जिस गांव में मुंडा जी, तो उस गांव तो हो ही रहा है ठीक ठाक। लेकिन अभी तो हमको पूरा जिला का बारे में सोचना है या आदिवासी समाज के बारे में सोचना है, तो उस हिसाब से मुंडा मानकी लोग को प्रशिक्षण कराना होगा, जागरूक कराना होगा, जानकारी देना होगा। क्योंकि हम गांव का मालिक होते हुए, मुंडा एक गांव का मालिक हेडमैन है और मानकी एक इलाका या पीढ़ बोलिए, तो आपको सरल भाषा में बताते हैं तो पीढ़ बोलने से नहीं समझ में आएगा। एक पंचायत का हेडमैन है मानकी, तो हम लोग उसको बोलते हैं, हम लोग का हुकूकनामा में लिखा हुआ इलाका मानकी, उसका इलाका होता है 10 गांव का, कुछ कुछ मानकी का एरिया होता है, कुछ कुछ मानकी का 15, 20 भी होता है, उससे अधिक भी होता है। तो जैसे आपका 20 मौजा आपका इलाका पड़ेगा तो 20 मुंडा हो गया आपका, 20 डाकुआ हो गया, और 20 और भी उधर जुड़ेगा। बिल्कुल। समझदार लोग भी जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब तो हम लोग इस सब के साथ अगर मिलजुल करके करिएगा तो समाज बिल्कुल हम लोग अच्छा ये में प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं। हाँ, तो हम लोग देखते हुए हैं कि शिक्षा पे गांव स्तरीय में बहुत ज्यादा कमी है, और गांव में शिक्षक लोग काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, गांव में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या इसका आप लोग का मुंडा मानकी की तरफ से टेस्ट वगैरह क्या सिलेबस के आधार पे हो, चाहे आपका समाज का जो भी सिलेबस जो है समाज को लेके, आप जितना भी अभी आपने बताया कि रेवेन्यू क्या है, सरकार के साथ कैसे संबंध है, न्याय क्या है, ये सारे को लेकर के, और जैसे आपका दरबार है, मतलब जो भी है शहीद लोगों का परिवार से लेके जितने भी वहां का
स्थान है वहां को लेके आप लोग एक किताब हो, यानी कि अपना एक सिलेबस बना के तैयार करके वो, चाहे जो किताब कॉपी जो सरकार की ओर से जो किताबें पढ़ाई जा रही है वो सभी क्वेश्चन को मिलाते हुए आप लोग मुंडा गांव स्तरीय में मुंडा करेगा, फिर उसके पंचायत स्तर में फिर आपका मानकी करेगा, फिर ऊपर लेवल तक, फिर जिला लेवल में आएगा, तो फिर हमारे शिक्षा का जो क्षेत्र है वो आगे बढ़ेगा। इस प्रकार क्या आप लोग इस सारे क्षेत्र को लेकर शिक्षा पे भी काम करने का कभी प्रयत्न? बिल्कुल, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं, हमारे क्षेत्र पड़ेगा। तो अब आजकल हम लोग देखते हैं तो सभी स्कूल में मुश्किल से 1 या 2 टीचर्स हैं, और टीचर्स लोग को सरकार का निर्देश के अनुसार कभी ठेकेदार बना देते हैं, तो कभी दाल भात योजना वाला ये में सामग्री का व्यवस्था करने में व्यस्त लगा देते हैं, फिर वो लोग का अपना महीना रिपोर्टिंग में व्यस्त कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले टीचर्स का भी बहाली करना अत्यंत जरूरी है, और हमारा फर्ज बनता है मानकी और मुंडा का कि सभी स्कूल जो भी है हमारा कुलान पुराहाट में उसको ठीक करना है। वैसे हम लोग जैसे कि अधिकार होते हुए भी अभी तक वैसा कदम नहीं उठाए हैं, अभी हम लोग को कदम उठाना पड़ेगा, इसलिए कि समय के साथ साथ में शिक्षा बहुत कमजोर हो गया है, और ये हम सरकार से भी अनुरोध करते हुए निवेदन करेंगे कि जहाँ जहाँ शिक्षा का कमी है वहाँ जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए, और हम लोग प्रयास करेंगे उसको सुधार करने का, और अभी हम लोग काम करना शुरू करेंगे। और बाकी मानकी मुंडा को भी कल परसों का मीटिंग है, मंथली मीटिंग केंद्रीय मानकी मुंडा संघ चाईबासा में, उसी में सभी को हम जानकारी देंगे और ठीक करना है। बिल्कुल। तो हम लोग का संवाद है आज, बहुत सारा संवाद पे हम लोग किए, अगले सेशन में भी हम लोग संवाद करेंगे। काय कि हम देखते हुए आए हैं कि हर एक जगह का गांव का मुंडा मानकी लोग का जो ये है आप लोग का रजिस्टर है, उसमें सिर्फ हम झगड़ा को आप लोग निपटारा करते हैं, फिर किसी चीज को ये करके वही सब निपटारा हम देखे हैं। शिक्षा को लेके कभी आप लोग बैठक की आयोजन, इस बार कैसी शिक्षा हुआ, हमारे बच्चे लोगों का क्या लेवल है, इस पर कभी बैठकें आप लोग नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस पर भी बैठकें करेंगे। गांव का स्तरीय क्या है, शिक्षा स्तरीय क्या है, शिक्षक क्या है, गांव में सही में 5 में क्लास में पढ़ाई कर रहा था, 5 क्लास का उसको नॉलेज आता है कि नहीं, कभी कभी क्वेश्चन वगैरह भी बना करके आप लोग वहां पे ये करिए, ताकि हम आप लोग से इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों के पास समाज का मूल जिम्मेदारी है। मूल जिम्मेदारी होने के साथ में आप एक समाज का धरोहर को बचा रहे हैं। हम उन ये पंचायत हो, चाहे विधायक हो, चाहे संसद हो, उनसे उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते कि उनके वो सिर्फ उनका सरकार का फंड से काम करते हैं, लेकिन वो इस बार मुखिया बने हैं तो अगले बार विधायक बनने का ख्वाब देखते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप एक समाज का एक बहुत बड़े जिम्मेदारी में हैं, लेकिन आपका ख्वाब ये नहीं कि हम मुंडा मानकी है तो अगले बार पंचायत चुनाव विधायक बनेंगे, ऐसे आप उतना नहीं सोचते हैं। सोचते भी हैं मुंडा मानकी को भी लड़ना चाहिए, ऐसा बात है कि नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन ये लोगों का सोच अलग है, और जो चुनावी राजनीति से जो आते हैं वो लोगों का सोच अलग है। उम्मीद है कि आप लोग अपना फर्ज को निभाते हो, अपना समाज को, अपना जो समुदाय को ये करते हुए इस पर प्रयास करेंगे। क्या इस पर आप लोग जल्द से जल्द अपना गाइड करके धरातल पे काम करेंगे? जी हाँ, एकदम बिल्कुल। ये तो अभी हम लोग जागरूक देना हम लोग शुरू कर दिए हैं। हम लोग जिला प्रशासन और सरकार से भी निवेदन करेंगे, यदि अगर हम लोग का केंद्रीय कमेटी एक हो गया और सभी ब्लॉक्स में अंचल कमेटी बना हुआ है, उसमें मानकी मुंडा अध्यक्ष सचिव बने हुए हैं, और जैसे कि 50 किलोमीटर हो गया कोई ब्लॉक्स, कोई हो गया 80 किलोमीटर जिला मुख्यालय से, और कुछ थोड़ा सामने भी 15 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। तो वहाँ जाने के लिए यदि अगर हम लोग को फंड उपलब्ध किया जाता है तो इस तरह से हम लोग जागरूक करेंगे और काम करना शुरू करेंगे। पंचायत क्षेत्र या पीड़ क्षेत्र बोलिए, मानकी क्षेत्र को पकड़ते हुए हम लोग वहाँ बैठक की ग्राम सभा करेंगे और सभी को जागरूक करेंगे। तो जागरूक के बिना ये थोड़ा सा
अधूरा ही लगता है। और मानकी मुंडा को भी इसमें जागरूक करना पड़ेगा, जानकारी देना पड़ेगा, तभी शिक्षा हम लोग का ठीक हो सकता है। शिक्षा सही में बहुत पिछड़ा हुआ है और हमारे आदिवासी गांव में, गांव देहात में देखते हैं तो स्कूल जाने लायक बच्चा बच्चियां को भी मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाता है, जो कि उनका समय उम्र के हिसाब से देखते हैं तो इसको स्कूल में भेजना चाहिए। तो इस सब का भी काफ़ी देखने को मिलता है हमारे क्षेत्र में। अभी हम लोग को काम करना है और ग्राम सभा करते हुए गांव लेवल में, मौजा लेवल में, बोलिए पंचायत लेवल चाहे फील्ड लेवल में हम लोग ग्राम सभा शुरू करेंगे। चलिए, और इसीलिए हम ठीक है दादा, जिला प्रशासन से भी फंड का बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हम लोग आज का संवाद यहीं पे समाप्त करेंगे, काहे कि पार्ट बाय पार्ट अभी हम ये मानकी मुंडा संघ का अध्यक्ष है और इनसे संवाद हो गया है, काहे कि ये धरातल पे काम करेंगे और धरातल पे काम करना होगा। आप मुंडा मानकी का क्या पावर है आप सब जान गए होंगे, अगर नहीं जाने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और भी हम लोग विस्तार से धीरे धीरे हम लोग वीडियो लाएंगे, न्यूज लाएंगे। उम्मीद है कि जितने भी मुंडा मानकी नियुक्त हुए हैं वो लोगों को भी देखना ये जरूरी है कि आपका पावर क्या है, आप किस हद तक काम कर सकते हैं, आपका गांव का शिक्षा क्या है। काहे कि आपसे हम आएंगे बहुत जल्दी रूबरू करने के लिए, उस टाइम ये नहीं बोलना चाहिए कि हमको इस पे बारे में हम काम नहीं किए हैं। काहे कि हो सकता है यहाँ से आप लोग को आदेश मिल जाएगा मुंडा मानकी संघ की तरफ से, लेकिन आप लोग को धरातल पे भी काम करना होगा। इसी के साथ हम लोग पब्लिक एक्शन न्यूज में आज का संवाद यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमारे वो संवाद हुआ हमारे ये गणेश पाठ पिंगुआ जी, तो इनसे संवाद करते हुए यहीं पर संवाद खत्म करते हैं। आप सभी को कोलान की धरती से आप सभी को जोहार, धन्यवाद। जोहार।